अभी से क्यों लेके चलते हैं? सुन्नत है मेरे मुस्तफा। एक जवाब तो यही है। बाकी तो मैं ये भी कहता हूँ, लकड़ी हमेशा कमजोर लोग ही नहीं लेते, कभी कभार इसलिए भी लेके चलते हैं कि कुत्ते करीब ना आए। हाँ, जब आसास हाथ में होता है तो कुत्ते करीब नहीं आते। अल्लाह ताला हर तरह के कुत्तों से हमारी हिफाजत करे। मेरे अजीजों, हमारा शौक है, पता नहीं बुढ़ापे तक की उम्र देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अदा हमने किताबों में पढ़ी है तो शौक ही होता है अभी से अमल कर ले, अभी से अमल कर ले। जिंदगी का भरोसा नहीं कि उस वक्त तक हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुमने ये अहद कर लिया, मैं पूरे मजमे की बात तो नहीं करता, काश इसमें 10 नौजवान ऐसे खड़े हो जाए, सिर्फ 10 लोग ये वादा कर ले कि मैं जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के किरदार में जीऊंगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। तुम देखना, अल्लाह ताला का वादा है कुरान में, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौ इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त रखी, शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो गए। और ईमान वाला कहते किसे है? ईमान किसे कहते? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। खुद रसूल पाक फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक सारी दुनिया के लोगों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर पाक से जब सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला है, और उसकी कामयाबी की अल्लाह खुद जमानत देता है, उसकी कामयाबी की अल्लाह ताला खुद जमानत देता है। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था खत्ताब के बेटे उमर का, जो अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन मक्का में एक आम पहलवान की हैसियत, बल्कि अपने बचपन का वाकया खुद बताते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उतर सकते हैं, लेकिन ये वादा क्यों नहीं करते? जालिमों, मैं कल से मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करके दिखाऊंगा, मैं अमल करके दिखाऊंगा। क्या हमारे नौजवानों में इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है? अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर उंगली उठाता है, सड़क पर उतरने की बजाय तुम्हारा चैलेंज ये होना चाहिए, अब से तुम देखोगे मैं मुकम्मल लिबास मुस्तफा में सड़क पर आऊंगा। तुम्हें शर्म किस बात की? तुम्हें शर्म किस बात की? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारा यह अकीदा है या नहीं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है? अकीदा है, हर नौजवान का अकीदा है, लेकिन शर्म के साथ अपने सीने पर हाथ रखो, शर्म के साथ। जिसको तुम कायनात का सबसे हसीन चेहरा कहते हो, फिर उसके चेहरे की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बनता? कायनात का सबसे हसीन चेहरा, फिर तुम्हें उसके चेहरे की इक्तिदा करने की बजाय ये अहरे गहरे नट्ठू खेरे के पीछे चलने में क्यों शौक हो गया? कभी सोच लो इस बात को। और फिर कुछ लोगों को ये शर्म है, अरे दाढ़ी रख लूंगा मौलाना, मुझे लोग मुल्ला जी कहेंगे, 1000 भौंकने, तुम किसी अहरे गहरे के लिए नहीं, मेरे मुस्तफा के लिए जी रहे हो। मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, कि दुनिया तुम्हें 70 टुकड़ों में बांट दे, मेरे मुस्तफा का नाम काफी है तो तू सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ कर रखेगा। इसीलिए उस दौलत की हिफाजत करो, उस दौलत की हिफाजत करो। हमारे मुर्शिद आजम, हमारे सबसे बड़े पीर मदीने के ताजदार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बादशाह आजम हैं, उनके बाद सारे। हमारा शीवा भी यही है, हम यही कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु वादा खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर पाक
आपकी तारीफ कोई कमा हक़हू कर ही नहीं सकता। सिर्फ इतना हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो मेरे मुस्तफा। तो ऐसे जियो, इस बात को अपने गुत्थी में बांध करके रख लो कि हमें हर चीज मंजूर है, गवारा है, लेकिन नामे मुस्तफा पर कोई सौदेबाजी गवारा नहीं। बाज लोग हमसे कहते थे मौलाना आप तकरीरें जोश में कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आपके साथ आ जाते हैं, उछलते हैं, जोश में आते हैं, और कुछ तो एहतजाजात वगैरह के मौके पर जेलों में भी चले गए। तो कुछ को तो ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंचाया थे, हम नहीं पहुंचाया। मेरे अजीजों, नामे मुस्तफा पर क्या हलवा पराठा ही खाते रहोगे? क्या बात है, या सिर्फ लड्डू और पेड़े ही खाते रहोगे? अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। दुनिया हर जमाने में आजमाती रही है। आज की जो हुकूमत है, आज जो जुल्म के साथ आगे बढ़े, मैं तो इनको मौसमी मच्छर समझता हूँ। मौसम में आने वाले बहुत सारे कीड़े पतंगे आते भी हैं, चले भी जाते हैं, नाम नहीं होता उनका, लेकिन इससे भी बड़ी हुकूमत है, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, 48 साल हुकूमत करने वाला ऐसा बादशाह जिसने दीन बदल दिया था हिंदुस्तान का, अकबर। दीन इलाही नया दीन लेकर के आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पुराना हो गया और एक नया दीन लाया। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ, अकबर ने दीन बदल दिया था। मस्जिदों में मूर्ति भी रखी जाएगी, अजान की जगह सीप बजाई जाएगी, सब चेंज हो गया। मेरे दीन की प्रायोरिटी है वो सुबह क़यामत तक रहे। अकबर के इस घिनौने जुर्म के खिलाफ जब आवाज उठाने वाले खामोश थे तो एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सर की आवाज उठाया और ये नहीं देखा कि सामने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला अकबर जैसा सख्त गिर बादशाह खड़ा है, ये जान ले लेगा, जेलों में डाल देगा। नहीं देखा, दीन मुस्तफा के लिए खड़े रहे, हक बात बोलते रहे, और इसके जुर्म में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया अकबर बादशाह ने। इन टट्टुओं से मैं कहता हूं, क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को मैंने पहुंचाया था? क्या वो जेल में गए थे? हमने नहीं पहुंचाया। दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए वो गए, 8 साल तक जेल में रहे। जानते हैं, आशिक मुस्तफा जहां होता है, जहां जाता है, वो खुशबुएं बिखेरता हुआ जाता है। हुजूर की मोहब्बत की खुशबुएं। अकबर तो मर गया, उसका बेटा जहांगीर जब आया, उसको किसी ने खबर की कि जेल के हालात अलग से नजर आ रहे हैं ग्वालियर के। कहा क्या बात है, जाकर के देखिए आप। कहा तकरीबन 800 कैदी जेल के अंदर आलिम बन चुके हैं। मुजद्दिद अल-फैसानी को जेल में डालकर देखा, तुम इस दीन की जड़ को जहां काटने की कोशिश करोगे वही पौधे लगेंगे, वही पौधे लगेंगे। और तो और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ देखना, जहां से रब्बे ज़ुल जलाल की अज़ानों की आवाज रोकने की कोशिश करेंगे, वहां के हर घर के बच्चे से अज़ान की आवाज आएगी। ये रहमानी आवाज है, ये रब्बानी आवाज है। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने स्ट्रगल किया, और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं मेरे अजीज बच्चों, जोश तुम्हारा अपनी जगह पर, लेकिन होश के साथ काम करो हमेशा। अब उस बात की तरफ भी मैं आता हूं, मैं प्रोटेस्ट और एहतजाज